नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आ गया हूँ आपके पास एक नई वीडियो को लेकर। कुछ पंक्तियाँ जो कि एक स्रोत से ली गई हैं, ये मेरी पर्सनल नहीं है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकृति ने भारतवर्ष को कई उपहार दिए हैं। ये दुनिया का अकेला देश है जहाँ माँ गंगा जैसी पावन धारा बहती हैं। पर्वतराज हिमालय एक प्रहरी की तरह आठों प्रहर सुरक्षा करता है हमारे देश की। ये दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ सचमुच मिट्टी में अमृत है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक गई थी, जो कि 4 जगहों पर जाकर गिरी। उनमें से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, जो कि हमारे इसी देश के हैं। प्रकृति ने हमें और भी अनेकों वरदान दिए हैं, जिसमें से एक अकेला सब पे भारी है, जो कि इसी देश का, भारत का अटल बिहारी है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, महापुरुष और युग पुरुष हैं। और युग पुरुषों के बारे में बातें भूतकाल में नहीं किया करते। वो हैं हम और हमेशा रहेंगे। आज उनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है, तो हमारे और हमारी कम्युनिटी की तरफ से उनको श्रद्धापूर्वक नमन। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है और हमारे सिखों भाइयों की भी भावनाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। 21 दिसंबर और 27 दिसंबर के बीच में गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों का बलिदान हम कैसे भूल सकते हैं, कि जब 10 लाख पर 1.25 लाख प्रति व्यक्ति भारी पड़ा था। 40 के सामने 10 लाख, कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका बलिदान भारत के इतिहास में हमेशा ही अमर रहेगा। कुछ पंक्तियाँ कहते हैं सिखों भाइयों की तरफ से, मतलब हमारी तरफ से सिखों भाइयों के लिए। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, तिदड़न को भी मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। हमारे और हमारे सभी फैमिली की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों और साथियों के लिए श्रद्धापूर्वक नमन। ये देश बहुत सी तिथियों को लेकर आज जाना जाता है। भारत के इतिहास में अनेक महापुरुष आए और उन्होंने अपना योगदान दिया। कोई महापुरुष ऐसे ही नहीं बन जाता। त्याग, परिश्रम, संघर्ष, जीवन झोंक देना देश के लिए, तब जाके महापुरुष की उपलब्धि मिलती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीते जी उसको महापुरुष नहीं कहा जाता। जब उसका योगदान हो जाता है, उसका निधन हो जाता है, अपना योगदान दे देता है, तब अन्य लोगों के द्वारा ये उपाधि उसको मिलती है और वो सुनने के लिए नहीं रहता। इसी के साथ आज की डेट में 25 दिसंबर को एक और बेहतरीन हमारे देश में फेस्टिवल मनाया जाता है। ये देश ही नहीं, पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग, भाई बहन, बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, क्रिसमस। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से मैरी क्रिसमस। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू ऑब्जर्व द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, whom Christians believe he is the son of God। क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि जीसस का पुनर्जन्म हुआ था। मृत्यु से टकराने के बाद भी वो वापस लौट आए थे, तो इसलिए उनको गॉड की उपाधि दी गई है। मैरी क्रिसमस क्यों बोलते हैं?
Mary was the first century Judean woman of Nazareth, the wife of Joseph and the mother of Jesus. She is the central figure of Christianity. इसलिए हम लोग प्यार से बिलव्ड के साथ में मैरी क्रिसमस बोलते हैं। जैसे होली में हैप्पी होली, दिवाली में हैप्पी दिवाली कहा जाता है, उसी प्रकार से मैरी क्रिसमस कहते हैं। हमारे देश में क्रिसमस को ही 25 दिसंबर को ही बड़ा दिन भी कहा जाता है। इसलिए हमको भी इस दिन से कुछ सीख लेनी चाहिए, एक नई शुरुआत करके कुछ बड़ा करने और बड़ा बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आपको कुछ जीवन में बड़ा आदमी बनना हो तो उसके लिए छोटा बनना पड़ेगा, छोटा बनकर सीखना पड़ेगा, छोटा बनकर सुनना पड़ेगा। इसलिए छोटा बनिए, छोटा सीखिए और छोटे बनकर सुनना सीखिए। दूसरा सबसे बड़ा, जब आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो बड़े आदमी बनकर आपको देना भी है, गिविंग नेचर होना चाहिए। तो इस आदान प्रदान के चक्कर में, इस आदान प्रदान के बीच में आप कब बड़े आदमी बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमें लेने के साथ साथ कुछ गिविंग नेचर भी रखना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं हर महीने फर्स्ट डेट को, पहली तारीख को अपनी सैलरी का कुछ 1% जो है डोनेट करता हूँ, हेल्प करता हूँ ज़रूरतमंदों की। तो 1% बहुत कम होता है और XYZ जो भी आप इनकम करते हैं, आप भी कुछ गिविंग नेचर रख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं लोगों की और ज़रूरतमंदों को दीजिए, ट्रस्ट को दीजिए, चैरिटी में दीजिए। डोनेट करेंगे तो मिलेगा। चर्च में दे सकते हैं, आप मंदिर में दे सकते हैं, आप मस्जिद में दे सकते हैं, जिस कम्युनिटी को आप मानते हैं को दे सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। और जो मैंने शुरू किया है कि हर मंथ को फर्स्ट डेट को जो है 1% डोनेट करने के साथ साथ मैं क्रिसमस के दिन पे ये एक और घोषणा करता हूँ, डिक्लेरेशन देता हूँ कि पर मंथ और फर्स्ट डेट के अलावा भी हर मंथ के लिए, जैसे क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, हैप्पी दिवाली हो गया, हैप्पी होली हो गया, ईद हो गया और गुरु पर्व हो गया, जो भी नेशनल फेस्टिव सीजन्स होते हैं, उस दिन भी मैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, जैसे कि 1% मोर डोनेट करूँगा, हेल्प करूँगा, किसी ज़रूरतमंदों को दे दूँगा ताकि इस जर्नी को मैं और आगे बढ़ा सकूँ। ये तो अभी मैंने शुरुआत की है। मेरी आज की इनकम तो बहुत ही कम है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1% शेयर करूँगा ज़रूरतमंदों के साथ में। आप भी अपना कुछ सोच सकते हैं, दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बस मुझे तो इसमें खुशी मिलती है। फिर मिलेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के दिन भी एक वीडियो अपलोड होगी। तब तक के लिए वेट करिए और अगर कुछ आप अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कुछ लिखें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ठंडी भी आ गई है तो अपने आप को बचा कर रखें ठंडी से और हेल्थ बहुत मेंटेन करें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू।